हे गाइस, स्वागत करते हैं आपका रिएक्ट के इस अमेजिंग कोर्स में। रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको बिल्ड एंड मेंटेन किया जाता है फेसबुक के द्वारा। आपने सही सुना, रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं, लाइब्रेरी। रिएक्ट यूज किया जाता है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसका मतलब आपका पेज एक बार लोड होगा एंड देन उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉपुलेट की जाएगी। चाहे वो रूट्स चेंज करना हो, सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। Also रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। इसका मतलब आपकी साइट जो है रिएक्ट की, वो मल्टीपल कंपोनेंट से बनती है। लाइक आपका नेवर, आपका फुटर, और खास बात तो यह है कि उन कंपोनेंट्स को आप मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप बिगिनर्स हो तो भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, जो होगी आपकी बेसिक सी HTML, थोड़ा सा CSS एंड थोड़ा सा बेसिक वाला जावास्क्रिप्ट। मैं इस जर्नी में अपने खुद की सीक्रेट्स हैक शेयर करूंगा, जिससे आपका रिएक्ट डेवलपमेंट का टाइम बहुत बच जाएगा। तो अगर आप मेरे जैसे एक्साइटेड हो तो यार नीचे कमेंट में कर दो यार, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग रिएक्ट कोर्स। और जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, सेटअप देखते हैं, एक्सटेंशंस देखते हैं, सीक्रेट टिप्स देखते हैं। लेट्स गो राइट नाउ। सो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज डाउनलोड करेंगे, दैट इज Node.js। ओके, यहाँ पे आओ, Node.js टाइप करो। Node.js क्यों टाइप करेंगे, बिकॉज यार अल्टीमेटली हमें नोड से ही सब काम करवाना है। ओके ठीक है, नोड से ही सब काम करवा रहा है। और आपको तो पता है Node.js आपको डाउनलोड कैसे करना है, राइट। और एक और आपको चीज़ लगेगी, वो है VS कोड। ओके, ये बेसिक चीज़ है। अब आगे हम कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बात करते हैं, जो आपको रिएक्ट के काम करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। सो VS कोड भी आपको डाउनलोड करना है, Node.js भी आपको डाउनलोड करना है। और एक चीज़ दैट इज़, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो यहाँ पे एंड आपको एक छोटा सा कमांड टाइप करना है। आपका जैसे आपका Node.js इंस्टॉल हो जाता है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोड वर्जन करना पड़ेगा। नोड वर्जन करना पड़ेगा, तो आपका Node.js का वर्जन दिखेगा आपको, उससे पता चलेगा कि आपका Node.js इंस्टॉल है कि नहीं। देन हमें क्या करना है, npm i npx करना है। ओके ओके, npm i npx करोगे तो आप बोलोगे कि नोड पैकेज मैनेजर तुम क्या इंस्टॉल करो, npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटर इंस्टॉल करो। अब npx क्यों मैं इंस्टॉल करूंगा, बिकॉज मैं जब क्रिएट करूंगा तो वीट के थ्रू वगैरह, तो मैं npx ही आगे यूज़ करूंगा। ओके चलो आगे बात करते हैं, ये इंस्टॉल होने दो। ओके, मेरे में ऑलरेडी वैसे भी इंस्टॉल्ड है। देन आते हैं VS कोड के कुछ एक्सटेंशंस के बाद। ओके ठीक है, VS कोड हम ओपन करेंगे। VS कोड इनफैक्ट हम बहुत कुछ देखने वाले हैं यार गाइज। आप सही में आप ये कोर्स में आके रिग्रेट नहीं करोगे। आपका बहुत ही क्रिस्प टाइम में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बहुत समझने वाले। ओके चलो, VS कोड आया अपना, VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये मेरे दोस्त का लैपटॉप है, तो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, आपको क्या एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कौन सा एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स, ऐसा कुछ था। देखो ये ना ये देखो ES7 रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स, ये आपको इंस्टॉल करना है। ओके, फर्स्ट एक्सटेंशन। सेकेंड आता है अपना ये थंडर क्लाइंट को क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज हम अगर सर्वर पे ऊपर रिक्वेस्ट मारेंगे वगैरह ट्राई करेंगे, बेसिकली मर्ज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो पोस्टमैन की यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, रिएक्ट के लिए वैसे इसके नीड नहीं है, बट आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि ये अपना रिएक्ट का कोर्स है और रिएक्ट क्या होता है, मर्ज से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर आता है ऑटो वाले, देखो कौन सा है, ऑटो क्लोज। देखो आपको ये करना है, ऑटो रीनेम टैग इंपोर्ट करना है, ऑटो रीनेम टैग। फिर आपको इंस्टॉल करना है ऑटो क्लोज टैग। ओके, और ऑटो इंपोर्ट की वैसे कुछ नीड नहीं, बिकॉज VS कोड ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। ठीक है, प्रीटियर तो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा तो सही बात है, नहीं तो ठीक है। ठीक है, ये होगा। ओके, और क्या नीड पड़ सकता है आपको, मुझे चेक कर रहे तो यहाँ पे दैट इज़ ऑटो इंपोर्ट, ऑटो रीनेम हो गया। ठीक है, पोर्ट रनर की वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स देखते हैं थोड़ा सा कुछ नहीं लाया सर्वर की, हमें नीड नहीं पड़ेगी। और क्या है वो इतना सब मेरे इंस्टॉल। हाँ, टेलविंड CSS का ये इंटरलेसेंस बेसिकली कर दो, बिकॉज हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा टेलविंड CSS का इंपॉर्टेंस कितना है, बट ये इंस्टॉल कर लो, बेटर है आपके लिए। ओके, अब देखो गाइज, ये वीडियो तो इधर तक ही थी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने पहली वीडियो डाल दी है, दैट इज़ क्रिएट रिएक्ट ऐप और वाइट। दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, तो और कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसकी ये वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना।
और अपना मर्ज टाइप प्रोजेक्ट जिसको इजीली फटाफट से सीखना है तो आप ज़रूर ये चेक कर सकते हो। ठीक है, दैट्स फॉर द वीडियो। बहुत अमेजिंग वीडियोस आएगी और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें यार, बिकॉज बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।